किसान भाइयों, आज हम लोग ऐसी बात पे चर्चा करेंगे, ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में हमें किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए ज़रूरी होता है। मान लो हम खेती का चुनाव करना चाह रहे हैं, तो खेती का चुनाव करते समय कुछ ऐसे हमें डिसीजन लेने होते हैं। मान लो हम उसको व्यवसाय रूप में करना चाह रहे हैं, तो व्यावसायिक दृष्टि से क्या क्या ज़रूरतें हैं। और मान लो हम खाने पीने के लिए सिर्फ घरेलू ज़रूरतों के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जब हम किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उसके पहले ये ज़रूरी होता है कि उसके बारे में हम विस्तृत विचार कर लें। अब बात आती है खेती की। तो खेती में हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेहूं की खेती, धान की खेती करना ही खेती आता है। खेती के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन जैसे इत्यादि विषय अब इसमें जुड़ गए हैं। आज की खेती से हमें दो चीज़ों की पूर्ति करनी पड़ती है। पहली पूर्ति हमें अपने घर के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। जरूरी नहीं घर की सारी ज़रूरतें हम खेती से ही पैदा करके खाएं। मान लो हम बड़े पैमाने पर कपास की खेती करते हैं, तो कपास बेच के हम तेल, घी और सब चीज़ें ले सकते हैं। मान लो कपास की खेती नहीं करते हैं, मैं धान की खेती करता हूँ, तो भी हम धान की बड़े पैमाने पर करके दूसरी खेती ले सकते हैं, ये व्यावसायिक रूप में करके। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि घर की सारी चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पैदा करें जो हम अपनी थाली में खाते हैं, तो हम उसको एक तरह से फैमिली फूड के रूप में ले रहे हैं और उसको हम ट्रेडिशनल खेती से भी कर सकते हैं। मान लो परिवार बड़ा है, खेती में सब लोग मसल पावर ज़्यादा है, यानी मजदूर ज़्यादा हैं, आप पास जानवर ज़्यादा हैं, तो आप ट्रेडिशनल खेती करके घर का भरण पोषण कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रेडिशनल खेती और कमर्शियल खेती यानी व्यावसायिक खेती को, दोनों में क्या अंतर हम समझते हैं। मेरी समझ में आता है कि जो ट्रेडिशनल हम परंपरागत खेती करते आए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बाहरी साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लो हम 70 के दशक में जाएं तो हमारे पास इम्प्लीमेंट्स और दूसरे औजार ट्रैक्टर से चलाने वाले कम होते थे, जबकि हमारे पास बैल से चलने वाले ज़्यादातर यंत्र होते थे। हल, जुआठा, मजदूर। धीरे धीरे क्या हुआ कि बैल गांव से लुप्त होते गए और हम लोग ट्रैक्टर आधारित खेती करने लगे, और आप खोजने पर गांव में शायद 1-2 बैल मिल जाएंगे या वो भी न मिले। यानी कहने को तो हम यांत्रिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरी समस्या और आ रही है कि यांत्रिक खेती जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वो महंगी होती जा रही है, और उससे उत्पादन तो अच्छा हो रहा है लेकिन इतनी महंगी हो रही है कि सारी कुछ कर करके खेती हमारी घाटे की तरफ जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थितियों में 3-4 पॉइंट का हमें ध्यान देना चाहिए, और ये ध्यान देना चाहिए कि हम खेती को प्रॉफिट जोन में कैसे ले आए। कि परंपरागत खेती आप कर रहे हैं तो घर में पेट भरने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप व्यावसायिक खेती कर रहे हैं तो एरिया चाहे जितनी हो उसमें उसी हिसाब से व्यावसायिक खेती का चयन किया जाना चाहिए, और अपनी घर की ज़रूरतों के लिए सारी चीज़ों को उत्पादन के लिए तकनीकी ढंग से आप प्रयोग करना चाहिए। देखेंगे कि 70 के बाद 80 के बाद हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आई मार्केट में, जिनसे हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। कुछ फसलों में आपकी संकर प्रजातियां आई, उनसे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में बेच करके अच्छे भाव पा करके परिवार की सारी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो परंपरागत खेती है उसमें से आपके व्यापार के लिए यानी बाजार में बेचने के लिए बहुत कम उत्पाद निकल पाता था, क्योंकि उसमें वैरायटीज पुरानी होती थी और उत्पादन नहीं मिलता था। लेकिन आज की तारीख में आपके पास मार्केट सरप्लस बहुत होता है, यानी घर की ज़रूरतें पूरा करने के बाद बाजार में बेचने के लिए बहुत सारे उत्पाद आपके पास होते हैं, जिसको आप बाजार में बेच के ऐसा भाव, अच्छे भाव से कमा करके अपने घर का जीविकोपार्जन करते हैं। तो किसान भाई, हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम सारे लोगों से अपनी तुलना करते हैं, व्यापारियों से, नौकरी वाले से, तो हमें कमर्शियल खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे आने वाली अगली पीढ़ी उससे संतुष्ट हो। यानी उसमें विषय का चुनाव बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि खेती में पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, क्रॉप हस्बेंड्री, सब्जी खेती, क्रॉप मतलब फसलों की खेती, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, ये सब अलग अलग तरह से तमाम अब ऑप्शन आपके पास विकल्प बन गए हैं। उन विकल्प में से आप कुछ भी चुनाव करके अपने घर का परिवार चला सकते हैं। ध्यान रहे कि जब आप चुनाव करें खेती का, तो आपकी एक आंख बाजार पे होनी चाहिए और दूसरी आपके खेत में होनी चाहिए, और कान बिल्कुल खुले होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया है फसलों पर। किसी साल आप देखते हैं 3-4 साल में प्याज के भाव बढ़ जाते हैं, तो किसी साल लहसुन के भाव बढ़ जाते हैं।
तो इसका सीधा संबंध इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी है, क्योंकि जब से आईटी हमारा विकसित हुआ है तब से इस खेती में और एक अच्छी चीज़ आ गई है कि हमें यहाँ बैठे हॉलैंड की मार्केट पता लग जाता है, चाइना की मार्केट पता लग जाता है। तो इस तरह से जब हम चुनाव करते हैं तो उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मार्केट किधर जा रही है, और कान तो बिल्कुल खुले रखने चाहिए कि आसपास में क्या हो रहा है, क्या बीमारियां फैल रही हैं, उसको कंट्रोल कैसे करें, संसाधन का उपयोग कैसे करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे में रहें। एक इसमें और ध्यान देने वाली बात है, जहाँ कमर्शियल खेती से हम कमाते हैं वहीं पर एकड़ हमारी लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। लागत इसलिए नहीं आ रही है कि बहुत इम्प्लीमेंट्स महंगे हैं, लागत इसलिए आ रही है कि हमारी खेती छोटी होती जा रही है। मान लो हमारी खेती 5 एकड़ की है और हम उस पर 10 लाख का ट्रैक्टर्स ले लेते हैं, तो इसके मतलब आपने 2 लाख रुपया पर एकड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट की कहाँ से निकलेगी कीमत। तो हमें ये ध्यान देनी है कि हमारी जो खेती की साइज है, मान लो 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, तो उसके लिए हम अपने इम्प्लीमेंट्स और संसाधनों का कम खर्चे में ज़्यादा उपयोग करें। नेशनल सॉयल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो पर एकड़ 70,000 रुपये फिक्स कास्ट निकालता है, यानी ट्रैक्टर के लिए, ट्यूबवेल के लिए, और जो फिक्स कास्ट हैं वो हमारी करीब 70,000 रुपये पर एकड़ है। इसका ये मतलब है कि धान गेहूं से प्रॉफिट निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमें पर एकड़ यानी पर कैपिटा इसके एक्सपेंसेस कम करने होंगे। तो हमें देखना है कि अपने एक्सपेंसेस कम करके हम उसको प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं। और ट्रेडिशनल खेती तो हमें धीरे धीरे कम करना चाहिए। ट्रेडिशनल खेती अब सिर्फ शब्द रह गया है, उसको करके हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिवार अब छोटे हो रहे हैं, उसमें मसल पावर उसके पास है नहीं, बैल है नहीं, तो हमें अब जा कर के आधुनिक मैकेनाइज्ड फार्मिंग करना ही पड़ेगा, और जो व्यवसाय से जुड़ी हो, यानी जो हम व्यावसायिक रूप में कर रहे हों, ताकि हमें मार्केट से ज़्यादा मुनाफा मिले और अपने परिवार के और ज़रूरी खर्चे जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, घर है, इन सब का मेंटेन कर सकें, यानी इन सब की ज़रूरतें पूरी हो सकें। धन्यवाद।